हेलो दोस्तों, आज हमारे इंडिया में अगर हम कार लेने जाएं तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांड है। पर दोस्तों, आपको पता है एक वक्त ऐसा भी था जब कार का मतलब ही मारुति होता था। जी हाँ दोस्तों, लोगों को मारुति कंपनी इतनी पसंद थी कि कार लेने जाते थे तो सिर्फ मारुति की ही लेते थे और कोई ब्रांड के बारे में सोचते ही नहीं थे लोग। दोस्तों, अगर आप 90s के हो तो आपको पता ही होगा कि मारुति लोगों को कितना पसंद थी। मारुति 800, मारुति जिप्सी, मारुति ओमनी बहुत ही पसंद थी लोगों को और बहुत ही ज्यादा लेवल पर ये सब कारें सेल होती थी। यहाँ तक कि लोग इस कंपनी को इतना पसंद करते थे कि अगर वो शादी वगैरह करते थे तो दहेज में सिर्फ मारुति 800 दिया करते थे। मतलब दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है, पर मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि ये कितनी ज्यादा लोकप्रिय थी 90s के टाइम में। अब दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये इतनी फेमस कंपनी थी तो इसने सुजुकी के साथ हाथ क्यों मिलाया, और अब मारुति सुजुकी की गाड़ियों पे से मारुति का लोगो क्यों नहीं आता और मारुति लिखा हुआ क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, सारे सवालों के जवाब देंगे, इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है मारुति ने अभी तक मतलब यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक इंडिया में 2 करोड़ से ऊपर गाड़ियां ये सेल कर चुकी ये कंपनी। यानी कि सिर्फ इंडिया में ही 2 करोड़ सेल किए हैं, बाहर की कंपनियों में तो न जाने कितनी कितनी ज्यादा सेल हो चुकी। तो दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि आप इस चीज से भी लगा सकते हो कितनी ज्यादा अमाउंट में ये सेल कर चुकी। और दोस्तों, आज भी इंडिया में अगर 2 कार बिकती हैं तो उसमें से एक कार मारुति सुजुकी की होती है। ये कंपनी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है इंडिया में। और दोस्तों, मैं बता दूं, इंडिया में 50% से ज्यादा लोग इंडिया के मारुति सुजुकी की कार लेते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी में से मारुति का नाम गायब होना और मारुति के लोगो गायब होने से पहले हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि ये मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका लोगो अब क्यों नहीं आता और इसका नाम क्यों हट गया मारुति सुजुकी में से। दोस्तों, मारुति की शुरुआत 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड ने शुरुआत की थी। मारुति की शुरुआत होते ही अगले साल ही जापानीज कंपनी सुजुकी ने उनसे बात की और उनके 26% शेयर खरीद लिए। बाकी बचे हुए 74% शेयर वो अपनी मारुति के पास ही थे। और उस टाइम मारुति को ओन करती थी हमारी भारत सरकार, यानी भारत सरकार ही पूरी मारुति कंपनी को कंट्रोल करती थी। और साथ साथ ये डिसाइड किया गया कि जापान में हमारी कार मैन्युफैक्चर होंगी और इंडिया में आकर वो बिकेंगी, यानी कि बनेंगी तो वो जापान में और बेची जाएंगी इंडिया में। वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया को जापान से कार। फिर 1983 में यानी 1983 में अच्छी सेल को देखते हुए मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में ही हमारा प्लांट लगाएंगे और हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में उनका प्लांट लगाया गया। और प्लांट लगने के कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी सबसे आइकॉनिक कार मारुति 800 को मार्केट में लॉन्च किया। और मार्केट में आते ही मारुति 800 की डिजाइन लुक्स इतनी भाई लोगों को कि लोग उमड़ गए उस कार को लेने के लिए। उस वक्त एक मिडिल क्लास फैमिली भी मारुति 800 को ले पाती थी और अमीर आदमी भी इसके शौकीन थे, यानी कि अमीरों के कार कलेक्शन में मारुति 800 भी पक्का मिलती थी। तो दोस्तों, आप पता लगा सकते हो कि कार कितनी जबरदस्त मानी जाती होगी उस टाइम पे। और इसकी प्रसिद्धि आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि मारुति सुजुकी कंपनी इसको आज भी बनाती है अल्टो 800 के नाम से, और आज भी लोग इसको बहुत प्यार देते हैं और अब भी इसकी बहुत ज्यादा सेल होती है। इसके बाद उन्होंने कुछ कार और लॉन्च की, जैसे ओमनी, जिप्सी जैसी कार लॉन्च होने के बाद मार्केट में तहलका मच गया और चारों तरफ सिर्फ मारुति सुजुकी की ही कार दिखती थी। और कंपनी की सक्सेस को देखते हुए 1987 में सुजुकी कंपनी ने मारुति के कुछ शेयर और खरीद लिए, यानी कि पहले 26% हिस्सेदारी थी, अब 40% हिस्सेदारी उन्होंने ले ली और ज्यादा शेयर खरीद के। अब दोस्तों, मारुति को इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी बेचे जाने लगा और बाहर भी इस कार को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत ज्यादा इसकी सेल हो रही थी। और वहीं दूसरी ओर सुजुकी कंपनी अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाती जा रही थी जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जा रही थी। और फिर 1992 के आते आते सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा करके 40% से और बढ़ा करके 52% कर दी। और अब वो वक्त आ गया था जब दोनों ही मतलब मारुति की भी और सुजुकी की भी दोनों की हाफ हाफ कंपनी थी। और फिर धीरे धीरे 2007 के आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया और पूरी मारुति कंपनी को प्राइवेट कर दिया, जिसमें से 54% तो सुजुकी ने खरीद लिए शेयर और बाकी बचे हुए शेयर्स लोगों ने परचेज कर लिए। अब सुजुकी कंपनी के पास 54% की शेयर आ गई थी, मतलब कि आधे से ज्यादा हिस्सेदारी आ गई थी, तो अपना नाम रख सकते थे। अब सुजुकी ने सबसे पहले काम क्या किया, मारुति उद्योग लिमिटेड से नाम हटा करके मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड कर दिया कंपनी का। और फिर 2015 आते आते सुजुकी ने मारुति का लोगो हटा दिया और खुद का लोगो लगा दिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 2017 आ गया और 2017 में मारुति सुजुकी में से मारुति को हटा दिया और सिर्फ रह गई सुजुकी और सुजुकी का लोगो, यानी कि अब ये पूरी तरीके से मारुति का नामो निशान मिटा दिया था सुजुकी ने। और इस वजह से अब हमें
मारुति सुजुकी की गाड़ियों पे से मारुति का नामो निशान देखने को ही नहीं मिलता, ना उनका लोगो देखने को मिलता, ना उनका नाम देखने को मिलता। तो दोस्तों कुछ लोगों के लिए तो मारुति को भूल जाना एक आम बात होगी और कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मारुति से उनके इमोशंस जुड़े हुए थे, उनकी पहली कार थी मारुति की। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि अगली बार वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए।